कहाँ से अलग अलग है कोई भैया। सब जगह नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहाँ पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी कांग्रेस कौन कितनी सीटों पर चुनाव, अभी तक तो कोई कंफर्म ही नहीं हुआ। भैया आप बेफिक्र रहें, सारा कंफर्म हो गया। कल के बाद आपको सब कुछ सामने आएगा। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन के लिए जनता ठीक है। लेकिन आप बोल रहे वहाँ फ्रेंडली फाइट 10 ऐसे सीट है जहाँ पर उधर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतारे हुए हैं, इधर आरजेडी कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने नहीं उतारा है। तो आरजेडी वैशाली लालगंज किसकी सीट थी? ये बहुत गलत किया। हमको तो लग रहा कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। कौन ऐसी ताकत है? तो पता नहीं और कांग्रेस ही ना। किस डर के कारण हम लोग गलती कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई गलती नहीं कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व तो अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को आगे बढ़ा रही है। और यदि आप दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति पर कैंडिडेट देंगे, मेरे ही अनरिस्पेक्ट को कमजोर करेंगे। बिना कांग्रेस की सरकार बना लेंगे आप। बिना कांग्रेस का कोई आदमी मुख्यमंत्री होगा? आज जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी जाति है, ये सही नहीं है। अभी तक तालमेल नहीं बैठा है महागठबंधन में, इसलिए तो वही पूछ रहे कि आप लोग का अभी तक बिल्कुल तालमेल है। हमारे नेता गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई गठबंधन अत्यंत पिछड़ी जाति, जैसे लालगंज में आपने बाहुबली और धनबलू को दे दिया, काय धनपशु को देंगे आप? क्यों? आप बेफिक्र हैं, लड़ाई आर पार। कैसा फिर आप एनडीए के खिलाफ, कैसा फिर आप? जनता है ना हमारे साथ, जनता कई कदम आगे बढ़ के है। जनता कह रही है कि हम आपके साथ। अच्छा, जेएमएम भी वो भी 6 सीट पर अब बिहार में चुनाव लड़ेगी। जेएमएम के साथ गठबंधन करना चाहिए 3 से 4 सीटों पर। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है। ये पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। सीखिए और लोगों से, और जेएमएम को गठबंधन में रखिए, बिल्कुल रखिए। जेएमएम को अपने गठबंधन से अलग नहीं जाने दीजिए। कांग्रेस अपमान का घूंट पीती है हमेशा, मर्यादा नहीं लांघती है। हमारे नेता गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहती है, लेकिन नेता के विचार पर कोई हमला करेगा, अत्यंत पिछड़ी जाति दलित, उसको उस हमले को बर्दाश्त नहीं। कौन सी ऐसी मजबूरी है कांग्रेस को? नहीं, कोई मजबूरी नहीं कांग्रेस की। एक अंतिम सवाल है, नहीं, हमारे नेता रेस्पेक्टेबल है। कांग्रेस पार्टी अपने मर्यादाओं को नहीं भूलती। एक अंतिम सवाल है, गिरिराज सिंह, उन्होंने जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर उन्होंने नमक हराम शब्द का उपयोग किया, कैसे देखते हैं? गिरिराज जी बीजेपी को अब ये कह रहे थे आप मुगलता है, तो अपने ही देश में भाषा की मर्यादा लांघिएगा। और कौन लोग इस देश में नमक हरामी किया है, गद्दारी देश के साथ किया है, अंग्रेज के साथ कौन कौन लोग रहे हैं,